हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अल्फ़ा गणित। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करना। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणा का अर्थ होता है बार बार जोड़ना, अर्थात जिन दो संख्याओं को हमको गुणा करना है, यदि हम उनको बार बार जोड़ते हैं तो हमें उनका गुणनफल प्राप्त हो जाता है, अर्थात उनका गुणा हो जाता है। गुणा करने के लिए क्रॉस चिन्ह, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग हम गुणा करने के लिए करते हैं और इस चिन्ह को गुणा ऐसा करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमको मान लो 5 का गुणा 4 से करना है, तो इसके लिए हम 4 को 5 बार जोड़ सकते हैं। 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, इस प्रकार से 4 को 5 बार जोड़ने से हमको 20 प्राप्त होता है। अर्थात 5 का गुणा यदि हम 4 से करते हैं तो भी हमको 20 प्राप्त होगा। इसमें पहली संख्या अर्थात 5 को गुण्य मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। दूसरी संख्या 4 को गुणक या मल्टीप्लायर कहते हैं और गुणा करने से जो परिणाम प्राप्त होता है उसको गुणनफल या मल्टीपल कहते हैं। गुण्य जिसका गुणा किया जाता है, गुणक जिससे गुणा किया जाता है, और गुण्य और गुणक को गुणा करने से जो परिणाम प्राप्त होता है उसको गुणनफल कहते हैं। अब मान लो हमको 4 का गुणा 5 से करना है, तो यहाँ पर हम 5 को 4 बार जोड़ सकते हैं और 5 को 4 बार जोड़ने से भी 20 प्राप्त होता है। अर्थात 4 का गुणा 5 से करेंगे तो भी 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार गुण्य को गुणक में या गुणक को गुण्य में यदि हम एक्सचेंज कर दें तो भी जो गुणनफल है वो सेम रहता है, गुणनफल नहीं बदलता है। अर्थात 5 का गुणा 4 से करें या 4 का गुणा 5 से करें तो हमको बराबर परिणाम या समान परिणाम प्राप्त होता है। इसमें 4 गुण्य है, यहाँ पर 5 गुणक है और 20 गुणनफल है। अब हम शून्य के साथ गुणा करना सीखेंगे। यहाँ पर हम 5 का गुणा शून्य से करते हैं तो गुणनफल हमेशा शून्य मिलेगा। 25 का गुणा यदि हम शून्य से करते हैं तो भी गुणनफल शून्य मिलेगा और 486 का गुणा भी यदि हम 0 से करते हैं तो भी गुणनफल 0 मिलेगा। इसका उल्टा यदि हम शून्य का गुणा 5 से करें तो भी 0 मिलेगा। शून्य का गुणा 25 से करें तो भी शून्य मिलेगा और शून्य का गुणा 486 से करें तो भी शून्य मिलेगा। अर्थात गुण्य या गुणक में से कोई भी एक यदि शून्य है तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। एक के साथ गुणा, 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7, 51 का गुणा 1 से करेंगे तो 51 और 430 का गुणा 1 से करेंगे तो 430। तो यहाँ पर भी यदि गुण्य या गुणक कोई भी एक हो तो गुणनफल हमेशा उस संख्या के मान के बराबर प्राप्त होता है। अब हम 2 अंकों की संख्या का गुणा 1 अंक की संख्या के साथ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक की संख्या है 73 और 73 का गुणा हमको 1 अंक की संख्या यानी 6 से करना है। तो यहाँ पर भी हम 6 को 73 बार जोड़ेंगे या 73 को 6 बार जोड़ेंगे तो भी हमको दोनों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्याओं में इस प्रकार से बार बार जोड़ना सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए हम बड़ी संख्याओं में गुणा करने के लिए पहाड़ा पढ़कर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ के गुणा करना सीखेंगे। तो 73 का गुणा 6 से यदि हमको करना है तो 6 का गुणा हम 3 से करेंगे और 6 का गुणा 7 से करेंगे। और गुणा करने के लिए हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 का गुणा 3 से बने 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, 6 का गुणा 7 से मतलब 6 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ के गुणा करते हैं। तो इसके लिए पहले हम 6 का
गुणा 3 से करेंगे या 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 तिया 18, 18 का 8, हम 18 का 18 नहीं लिखते हैं, 18 का 8 लिखेंगे और दाईं ओर के अंक को यहाँ लिखते हैं और बाईं ओर जो बचेगा उसको हासिल लेते हैं। तो 18 का 8 हासिल में 1। फिर 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे या 6 का गुणा 7 से करेंगे। तो 6 7 थे 42 और 42 और हासिल का 1 बचा है उसको इसमें जोड़ेंगे तो 42 और 1 43। आगे और पहाड़ा नहीं पढ़ना है इसलिए 43 का 43। यहाँ पर अब हासिल नहीं लेना है, यहाँ पर पूरा का पूरा 43 का 43 लिखना है। तो इस प्रकार से 73 का गुणा 6 से करते हैं तो 438 प्राप्त होता है। अब 3 अंकों की संख्या का गुणा हम 2 अंक की संख्या से करते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक की संख्या है 589, इसका गुणा 2 अंक की संख्या 24 से करना है। इसके लिए हम 24 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। यदि हमको 24 का पहाड़ा आता है तो हम 24 का गुणा 9 से या 24 का पहाड़ा 9 बार पढ़ सकते हैं। फिर 24 का गुणा 8 से करेंगे तो 24 का पहाड़ा 8 बार पढ़ सकते हैं और 24 का गुणा 5 से करेंगे तो 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ सकते हैं। यदि हमको 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो दोनों का 2 और 4 का पहाड़ा अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग पढ़ के गुणा करना सीखेंगे, क्योंकि 24 का पहाड़ा सबको पता नहीं रहता है। इस स्थिति में हम पहले इकाई गुणक का, हम जनरली गुणक का ही पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर गुणक 24 है, 24 का पहाड़ा पढ़ना है। पहले गुणक के इकाई का गुणा कर लेते हैं गुण्य से, फिर गुणक के दहाई का गुणा हम गुण्य से करेंगे। तो यहाँ पर इकाई में 4 है तो पहले 4 का गुणा 9 से, फिर 4 का गुणा 8 से, फिर 4 का गुणा 5 से। तो पहले 4 का गुणा 9 से या 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 4 9 36 का 6 हासिल में 3। फिर 4 का पहाड़ा 8 बार या 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 4 8 32 और हासिल का 3 35। यहाँ पर 35 का 35 हम नहीं लिखेंगे, फिर हासिल लेंगे तो 35 का 5 हासिल में 3। फिर 4 का पहाड़ा 5 बार तो 4 पंचे 20 और हासिल का 3 23। अब आगे पहाड़ा नहीं पढ़ना है इसलिए हम यहाँ पर 23 का 23 लिखेंगे। अब ये इकाई का गुणा गुण्य से यानी 589 से हो गया है। अब हम दहाई का गुणा करेंगे या दहाई का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो हम चूँकि दहाई का पहाड़ा पढ़ रहे हैं इसलिए दहाई के नीचे से लिखना शुरू करेंगे और इकाई के नीचे 0 लिख देंगे, या कभी कभी इसको कट भी कर देते हैं, है ना, कट भी कर सकते हैं या 0 लिख देते हैं। अब दहाई का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 9 18, 2 का गुणा 9 से करेंगे तो 2 9 18। अब यहाँ पर हम 18 का 18 नहीं लिखेंगे, 18 का 8 हासिल में 1। फिर 2 का गुणा 8 से करेंगे या 2 का पहाड़ा 8 बार तो 2 8 16 और हासिल का 1 17। 17 का फिर हम 17 नहीं केवल 7 लिखेंगे, हासिल का 1। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार तो 2 पंचे 10, हासिल का 1 11। आगे पहाड़ा नहीं पढ़ना है इसलिए हम यहाँ पर 11 का 11 लिखेंगे। अब हम ये इकाई का पहाड़ा पढ़ने से जो आया है और दहाई का पहाड़ा पढ़ने से जो आया है उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो ये 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6, 5 और 8 13, 13 का हम 13 नहीं लिखेंगे, 13 का 3 हासिल में 1। अब यहाँ पर हम 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और हासिल का 1 11। 11 का 11 हम नहीं लिखेंगे, 11 का 1 हासिल में 1। अब 2 और 1 3 और हासिल का 1, इसको भी जोड़ देंगे तो 4 और यहाँ पर केवल 1 है तो 1 का 1। इस प्रकार से 589 गुणित 24 यदि हम करते हैं तो यह आ जाएगा 14,136। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हम 4 अंकों की संख्या है उसका गुणा 3 अंकों की संख्या से करेंगे। 4 अंकों की संख्या 2284 का गुणा
3 अंकों की संख्या 746 से करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसेस, पहले इकाई। अब 746 का पहाड़ा तो हमको पता नहीं, 24 का एक बार के लिए ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन 746 का पहाड़ा हमको नहीं मालूम है। और यहाँ पर हम 746 बार जोड़ भी नहीं सकते 2284 को, या 746 को 2284 बार जोड़ भी नहीं सकते। अब यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ के ही गुणा कर सकते हैं। और पहले इकाई जो गुणक है उसके इकाई में यहाँ पर 6 है, तो 6 का गुणा पहले 2284 से कर लेंगे। फिर दहाई यानी 4 का गुणा 2284 से कर लेंगे। फिर सैकड़ा यानी 7 का गुणा 2284 से कर लेते हैं। तो चलिए पहले 6 का गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम 6 का पहाड़ा पहले 4 बार पढ़ेंगे, या 6 का गुणा 4 से करेंगे। तो 6 चौक 24, 24 का 24 हम नहीं लिखते हैं, 24 का 4 हासिल में 2। अब 6 का पहाड़ा 8 बार, तो 6 8 48 और हासिल का 2 जोड़ देंगे तो 50, 50 का 0 हासिल में 5। फिर 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 2 12 हासिल का 5 जोड़ देंगे तो 17, 17 का 7, फिर हासिल आएगा 1। फिर ये 2 बचा है, फिर 6 का गुणा 2 से करेंगे, या 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 2 12 और हासिल का 1 13। आगे पहाड़ा नहीं पढ़ना है या गुणा नहीं करना है, इसलिए 13 का 13 यहाँ पर हमको हासिल नहीं लेना है। अब हम दहाई का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो इकाई के नीचे 0 लिख देंगे। अब दहाई का पहाड़ा पढ़ने के लिए 4 का पहाड़ा 4 बार या 4 का गुणा 4 से करेंगे। तो 4 चौक 16, 16 का 16 हम नहीं लिखेंगे ना, 16 का 6 हासिल में 1। फिर 4 का पहाड़ा 8 बार, 4 8 32 और हासिल का 1 33, 33 का 3 हासिल में 3। दाईं ओर के पहले अंक को लिखते हैं, बाकी हासिल रहता है। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, तो 4 2 8 हासिल का 3, 11, 11 का 1 हासिल 1। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 2 8 हासिल का 1 9। अब सैकड़ा का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो सैकड़ा का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इकाई के नीचे में भी 0 और दहाई के नीचे में भी 0 लिख देंगे, या दोनों को कट भी कर सकते हैं। अब सैकड़ा का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहाड़ा पढ़ के सैकड़ा के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 7 का पहाड़ा पहले 4 बार, तो 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2। फिर 7 का पहाड़ा 8 बार, 7 8 56 हासिल का 2, 58, 58 का 8 हासिल में 5। फिर 7 का पहाड़ा 2 बार, तो 7 2 14 हासिल का 5 जोड़ देंगे तो 19, 19 का 9 हासिल 1। फिर 7 का पहाड़ा 2 बार, 7 2 14 और हासिल का 1 15। इस प्रकार से इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों का गुणा हम कर लिए हैं। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए यहाँ धन चिन्ह लगा देंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे कॉलम वाइज। पहले हम 4 0 और 0 को जोड़ते हैं तो 4 आएगा। 0 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6। 7 3 और 8 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 8 18। अब हम यहाँ पर फिर 18 का 18 नहीं लिखेंगे, 18 का 8 हासिल में 1। अब हम यहाँ पर चारों को जोड़ेंगे, 1 3 1 और 8, तो 1 और 3 4, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 का 3 फिर हासिल में 1। अब 1 1 9 और 9 चारों को जोड़ते हैं तो 1 1 2, 2 और 9 11, 11 और 9 20। 20 का 20 फिर हम नहीं लिखेंगे, केवल 20 का 0 लिखेंगे, हासिल 2। अब यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, और यहाँ पर केवल 1 है तो 1 का 1। इस प्रकार से 2284 का गुणा हमने
746 से किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 17,03,864। इस प्रकार हम गुण्य और गुणक में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 4 अंक, 5 अंक, 7 अंक, कितनी भी बड़ी हो, उसका गुणा हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।